हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो बहुत ज़्यादा इजी है। हमने इसमें आज स्टडी क्या करना है, एक्सरसाइज 4.2 को, इसका इंट्रोडक्शन हमने फिनिश कर लिया है। और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा और आपने मोस्टली क्वेश्चंस को कर लिया होगा। तो आइए हम देखते हैं कुछ इसके अच्छे क्वेश्चंस पर। कि हमने वहां पर देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट में कि आपको जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है तो आपको 3 पॉइंट याद रखना होता है। मान लो हम फर्स्ट वाला पार्ट अभी कर रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट था आपका कि लास्ट एंड फर्स्ट के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कराना। तो लास्ट में कितना है 10 और फर्स्ट पे कितना है 1, तो 10 बन जाए कितना आ रहा है 10। सेकेंड होता है उस कांस्टेंट के साइन को देखना, कितना है माइनस है, तो माइनस आपको बोलता है कि सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है 3। तो मिडिल टर्म जिसको हमें स्प्लिट करना है वो कितना है हमारा 3। तो अब आप इस 10 को ऐसे स्प्लिट करिए कि मल्टीप्लाई करो तो 10 आ जाए, और जब उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो आपका कितना आ जाए 3 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर पहले तो 10 के फैक्टर कर लें तो 2 5 आ रहा है, 5 इंटू 2। यहाँ पर सिंगल फैक्टर बन रहे हैं तो यहाँ पर तो आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, 5 2 कर रहे हो तो मल्टीप्लाई वाला 10 आ रहा है, 5 माइनस 2 अगर आप करते हैं तो 3 भी आ रहा है। तो इस फैक्टर को आपको उठाना है, आपने इस 3 को स्प्लिट कर दिया 5 इंटू 2 में। बस आपको एक बात और याद रखना है कि जो ग्रेटर नंबर होगा आप उसको ऑलवेज पहले लिखेंगे। तो देखो हम यहां पर करने वाले हैं, आपने लिखा एक्स स्क्वायर, सिर्फ मिडिल टर्म को हम चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर 5 माइनस 2, देखो 5 माइनस 2 करते हो 3 आ रहा है और वो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या किया कि इस ब्रैकेट को ओपन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई साइन है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है तो उसकी मल्टीप्लाई भी की जाती है। तो यहाँ पर पहले साइन है और बाद में वेरिएबल है, तो इसकी दोनों की मल्टीप्लाई हम 5 के साथ करा रहे हैं। तो माइनस प्लस माइनस 5x, माइनस माइनस होता है आपका प्लस, और 2 के साथ आप x की मल्टीप्लाई कराओ माइनस 10। या फिर आप नॉर्मली ये याद रख सकते हैं कि ये x तो दोनों के साथ को लगाना ही लगाना है। मींस आप ये मान लो कि दोनों जो भी कांस्टेंट होंगे यहाँ पर दोनों के साथ चिपका देना है, मल्टीप्लाई सिर्फ साइन के साथ कर लेना है। तो यहां से आपने देखा कि 1 2 3 4, यहाँ पर 4 टर्म्स बन चुके हैं। आप दो दो टर्म को सेपरेट कर लो और कॉमन ले लो। तो देखो हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर हम दोनों में से ले सकते हैं x को कॉमन, बचा कितना x माइनस 5। अगर मैं यहाँ पर जो साइन होता है वही लिखते हैं, इन दोनों में आपने देखा कॉमन क्या है 2। अब आपके पास कितना बच रहा है 2 5 जो अगर हमने प्लस साइन कॉमन लिया है तो यहाँ पर कोई साइन जो होगा वो चेंज नहीं होगा, एज इट इज रख देंगे। अगर हमने माइनस कॉमन लिया होता है यहाँ से तो इस साइन को हम करते चेंज। तो अगर हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 5 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने देखा कि x माइनस 5 दोनों तरफ कॉमन है, ये दो टर्म बन चुके हैं। आप पहले आपके टर्म थे 4 1 2 3 4, अब कितने टर्म बन चुके हैं 1 एंड 2। इन दोनों टर्म में आपका x माइनस 5 कॉमन है, तो रिमेनिंग कितना बच रहा है, इधर x और इधर आपका प्लस का 2। तो यहां से आया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पर दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 है। इट मींस कि या तो आपका फर्स्ट वाला ब्रैकेट 0 होगा या फिर आपका सेकेंड वाला ब्रैकेट 0 होगा। अगर फर्स्ट ब्रैकेट 0 है तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 5, और अगर सेकेंड वाला 0 होता या फिर ये दोनों भी 0 हो सकते हैं तो यहां से x की वैल्यू आ रही है -2। यहां से क्लियर हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइज करोगे तो यहां पर जो दो सॉल्यूशन मिलने वाले हैं उसमें एक x 5 है और दूसरा x -2 है। सेम आपको यहां पर सेकंड पार्ट करना है, तो देखते हैं। आई होप आपने ये कर लिया होगा, बट यहां पर रूट है तो थोड़ा सा इसको देखेंगे कि रूट में हमें कैसे अप्रोच करनी है। तो आप इसको नोट करें, इसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए होगा क्योंकि हमें रूट को बहुत अच्छे से देखना है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हमें देखना है इसका सेकंड पार्ट। तो अगर मैं सेकंड पार्ट एज इट इज सेम है तो वो आपके लिए है, आप खुद से ट्राई करें उसे। तो थर्ड पार्ट क्या है आपका, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। आपको वही 3 पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, लास्ट इंटू फर्स्ट की मल्टीप्लाई। तो आपने लास्ट इंटू फर्स्ट की मल्टीप्लाई कराई और यहां से देखेंगे हम रूट टू क्या होता है आपका 2 और 5 2 10। यहां से कितना आ रहा है 10। सेकेंड पॉइंट, कांस्टेंट का आपको साइन देखना है, कितना है प्लस, प्लस आपको बताता है कि ऐड करने पर। थर्ड पॉइंट आपको कितना लेके आना है, ये मिडिल टर्म बताता है कितना 7। तो अब आप 10 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करने पर आपको कितना मिल जाए 7 मिल जाए। तो अगर हम यहां से अगेन 10 को अगर फैक्टराइज करें तो 2 5 वही एक ही आपका आने वाला है 5 2 अब आपको यहां पर ऐड करना है तो 5 प्लस 2 ऐड करने पर 7 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 10 भी आ रहा है। मींस आपको ये फैक्टर इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए है। तो आपने क्या लिखा 2x स्क्वायर प्लस इस 7 को हम स्प्लिट कर रहे हैं किसमें 5 प्लस 2। यहां पर वही साइन होगा जो आपका यहां पर होगा क्योंकि यही साइन आपको बताता है कि ऐड करने पर है या सब्ट्रैक्ट करने पर है। फिर आपने क्या लिखा 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। यहां से आपने देखा कि रूट 2
इसकी मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो 5x प्लस 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 और 5x प्लस 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 और 2x प्लस 5√2। आप बस यहां से थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं तो आप ये मान लो कि आपको रूट में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। अगर हम यहां से देखें तो यहाँ √2 है, यहाँ पर आपका 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम सिर्फ x को कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये x आपको दोनों तरफ कॉमन मिल रहा है। एक x बचा, लिखा आपने, प्लस 5 को ऐसे लिखा, जो साइन होता है वही लिखते हैं। यहां पर आपकी एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आपका 5√2 है। तो देखो इस पार्ट को हम इधर कर रहे हैं जिससे कि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। तो यहाँ पर इस 2 को मैं 2 बार लिख सकता हूँ रूट में, √2 प्लस √2। अरे भाई √2 को, इसको मुझे रूट बनाना है तो मैं किसी भी नंबर को रूट बनाने के लिए 2 बार मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, वो मैंने यहाँ किया। फिर क्या है आपका 5√2, आपका यहाँ पर x है। अब यहाँ से आप देखें क्या √2 दोनों तरफ से आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद आपके पास बचा कितना, √2x और प्लस में 5। तो अगर ये आपको समझ में आया है तो आप यहां से देखें, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, √2 2 बार, √2 आपने ले लिया कॉमन, फिर बचा क्या हमारे पास x, सॉरी एक √2 भी बच रहा है, तो √2x, इधर कितना बचा आपके पास, सिर्फ 5 इज इक्वल टू 0। अब आपने देखा कि यहाँ पर दो टर्म बन चुके हैं, दोनों टर्म में आपका √2x प्लस 5 ये है कॉमन। अब रिमेनिंग पार्ट कितना बच रहा है, इधर x और इधर आपका कितना बच रहा है, √2 इज इक्वल टू 0। अब आपने देखा कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0। इट मींस कि या तो आपका पहला वाला ब्रैकेट 0 होगा या फिर आपका दूसरा वाला 0 होगा या फिर ये दोनों भी 0 हो सकते हैं। x प्लस √2 इक्वल टू 0। यहां से आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो आपने कैसे निकाली, प्लस 5 को उधर लेके जाओ और इधर आपका जो x के मल्टीप्लाई में है इसको भी उधर पहुंचा दो, तो यहां पर आपको x की वैल्यू मिली -5√2। सेम आपने अगर यहां से x की वैल्यू निकाली होती तो -√2। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। आई होप आपने इसको किया होगा और बहुत अच्छे से कर पाए होंगे। तो आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में कंप्लीट कर दिया गया है। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखना है तो आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, वहां पर इसको पूरा कराया गया है। तो अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें उन्होंने कहा फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आपको ऐसे दो नंबर से निकालना है जिसका सम कितना हो, 27 हो, और अगर हम उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर देते हैं तो कितना आ जाए, 182। तो देखो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको अगर पूछा जाता है तो आप क्या करें, उसी नंबर को दो पार्टों में तोड़ दें, ब्रेक कर दें। अगर मान लो मेरा एक नंबर यहां पर x है तो आप दूसरे वाले से इस 20 टोटल में से आप x माइनस कर देंगे। मींस मान लो मेरा x की वैल्यू 7 थी, तो अगर इसको मैं 7 दे रहा हूं तो आपको यहां से 7 को कम करना होगा, तो कितना होगा, 20 माइनस 7 माइनस इक्वल टू 20। तो अब इन्होंने कहा कि एक्चुअल में ये था, इन्होंने कहा अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट कराते हो तो इसका रिजल्ट कितना मिल रहा है आपको, 182। इट मींस अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करा दें तो आपको रिजल्ट कितने मिलने वाला है, 182। अब आप इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें दोनों वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएंगे। यहां से आपने इसको ओपन किया तो 27x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अगर हम देखो, हमें कभी भी हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं स्प्लिटिंग मेथड से, तो आपको याद रखना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलवेज प्लस में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पर प्लस बनाने के लिए आप उस साइड लेके जा रहे हो, तो ये कितना हुआ प्लस का, और प्लस का 27 लेके जाओगे तो -27, और इधर आपका प्लस का 182 पहले से था इक्वल टू 0। अब इसको आपको करना है क्या, फैक्टराइज। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 3 पॉइंट अगर आप ये लिख पाए और बना पाए तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे। देखेंगे कैसे। फर्स्ट पॉइंट होता है लास्ट इंटू फर्स्ट की मल्टीप्लाई। लास्ट कितना है आपका, 182 इंटू 1। सेकेंड पॉइंट है आपका कांस्टेंट का साइन देखना है, प्लस, प्लस आपको बताता है ऐड करने पर। थर्ड पॉइंट आपका कितना है, 27, और आपको लेके कितना आना है, 27 लेके आना है। अब आप 182 के ऐसे फैक्टर करिए कि जब मल्टीप्लाई कराओ, फैक्टर उसी का करोगे तो मल्टीप्लिकेशन तो वो आपको 182 देगा, बट आप उसमें दो पार्ट बनाएं और ऐसे कि उन दोनों को जब ऐड करें आप तो 27 आ जाए। तो अब यहां पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप इसमें कॉमन सेंस लगा लें या फिर आप इसका क्या कर दें कि फैक्टराइज करके पूरा बना लें। तो देखो हम फैक्टराइज करने वाले हैं, कॉमन सेंस आप खुद से ट्राई करते रहें, बाकी हम अभी आपको बता दिया जाएगा कि एक्चुअल में आपको करना कैसे होता है। 2 9 जा 2 1 जा, और इसको आप देखेंगे तो ये किससे कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, आपका 7 से कट रहा है, तो 7 से काट लो, 7 बन जा 7 2, और ये कितना हुआ 21, 7 3 जा 21। इसके तीन फैक्टर बन रहे हैं आपके 2 इंटू 7 इंटू 13। इन तीन को आपको पहले तो दो बनाना है, कैसे, 13 इंटू 7 इंटू 2। अगर हम देखें यहां से ऐड करने पर आपको कितना लाना है, 27। तो देखो 13 को हम ऐसे छोड़ रहे हैं, और 7 2 जा 14,
और 14 प्लस 13 को ऐड करेंगे तो 27 आ रहा है। अगर आप इसका कॉम्बिनेशन चेंज कर दें, मान लो आपने लिखा 26 प्लस 7, अब ये ज्यादा हो रहा है, तो आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन को बहुत ध्यान रखते हुए कंप्लीट करना है। तो हमने क्या किया, 13 को ऐसे लिखा और 7 टू जा 14। ये बनाने के बाद आपको याद रखना है ऑलवेज ग्रेटर नंबर को पहले लिखना है। तो यहां से हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0। आपने ओपन किया तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस माइनस माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब आपने देखा कि 4 टर्म्स यहां से बन चुके हैं। आप क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे दो दो टर्म में और फिर कॉमन लेंगे। तो मैंने यहां से कॉमन लिया x, मेरे पास बचा कितना, x माइनस 14, जो साइन है वही लेना है। 13 की टेबल में 14 टाइम्स होता है आपका कितना, 182। तो आपने 13 कॉमन लिया। अब यहां पर साइन आपने लिया कॉमन माइनस। अगर यहां पर माइनस साइन कॉमन लेते हो तो यहां का साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस हो गया। और 13 14 का कितना होता है आपका 182। कैसे पता है हमें, यहाँ से। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर x माइनस 14 तो दोनों तरफ कॉमन है, आप कॉमन ले लो। बचा कितना आपके पास, इधर x उधर माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। और जब आपको ये इतना मिल चुका है, अब आप x की दोनों वैल्यू निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा स्पेस मुझे यहाँ से रफ करना होगा जिससे कि मैं चीजों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। फिर मैंने क्या किया कि अब यहां से क्लियर है कि या तो मेरा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर मेरा x माइनस 14 इक्वल टू 0 होगा, या फिर ये दोनों जीरो हो सकते हैं। इसका मीन्स क्या हो सकता है, आप जीरो रखेंगे तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, इधर जीरो रखोगे तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, और दोनों जीरो भी हो सकते हैं, जीरो इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपको मिला x इज इक्वल टू 13 और यहां से आपको मिला x इज इक्वल टू 14। अब यहां से क्लियर है कि या तो x की वैल्यू 13 है या फिर x की वैल्यू 14 है। आप यहाँ 13 लगाओगे तो आप इधर से 13 माइनस करना होगा। मीन्स यहाँ पर जो दो टर्म है, एक 13 और एक आपका क्या है 14 है। कैसे पता लगा, आप 13 लगाओगे तो 27 माइनस 13 कितना आ रहा है आपका 14। अगर 14 लगाते हो यहाँ तो 14 माइनस 27 माइनस 14 आपका 13 आ रहा है। तो जो इन्होंने कहा था कि दो नंबर्स बताइए जिसका अगर हम सम करते हैं तो 27 आ रहा है, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट करोगे तो आपका 182 आ रहा है। तो ऐसे करना था, आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें उन्होंने क्या कहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब यहां पर आपके लिए एक प्रॉब्लम है कि आपके कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, या फिर इन्होंने अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर कहा होता, या फिर इन्होंने कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर कहा होता। तो इसके लिए आप बस एक लॉजिक को देखेंगे और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अगर आपसे कभी कहा जाए कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो याद रखें अगर आपका पहला x होगा तो दूसरा x प्लस 1 होगा, तीसरा आपका x प्लस 2 होगा, x प्लस 4 डॉट 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 ऐसे लिखते रहेंगे। यहां तो बस नॉर्मल सा है कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ये। अब बात आती है कि अगर आपसे ये कहा होता कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर, इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो आप क्या करते, तो आप लिखते पहला x, दूसरा वाले में आपको 2 ऐड करना था। देखो अब मैंने पहले हम लिखेंगे x, तो दूसरा हमारा क्या होगा x प्लस 2, नेक्स्ट क्या होगा x प्लस 4, नेक्स्ट क्या होगा x प्लस 6 डॉट डॉट डॉट। मीन्स यहां पर आपको 2 ऐड करना है। अब बाय द वे आपसे ये कहा जाता है कि ऑड भी हो सकता है, इन्होंने कहा होता कि इवन और ऑड दोनों चाहिए। फिर क्या करते हैं आप यहां पर देखेंगे हम, तभी भी हमारा यही रहने वाला था। कैसे, अभी हम चेक करेंगे। यहां पर इवन के लिए और ऑड के लिए, दोनों के लिए हम यही अप्लाई करने वाले, इजीली आप समझ जाओगे। मान लो x की वैल्यू मैंने ली यहां पर 10, इवन ले रहा हूं मैं, तो 10 में 2 ऐड करोगे 12, 4 ऐड करोगे 14, 6 ऐड करोगे तो 18, सॉरी 16। सेम अगर आपने यहां पर x की वैल्यू ली होती कितनी, आपने लिया होता मान लो 5, तो ये हमारा ऑड नंबर है, तो ऑड में 2 ऐड करते 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे तो आप x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 डॉट 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 लिख देंगे। बट उन्होंने कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन या ऑड इंटीजर कहा तो आपको x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 लेना है। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो अब इसके हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूव करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आपसे ये, उन्होंने कहा फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो इन्होंने कहा है कॉन्जिक्यूटिव हमें यहां से उठाना है, तो हमने सबसे पहले लेट किया कि लेट करेंगे पहले एक हमारा कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कितना है, एक है x और दूसरा हमारा क्या है x प्लस 1। तो ये पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर तो हो गए। इन्होंने कहा इसके स्क्वायर का सम करिए, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूव करूं तो देखो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, मैंने इन कॉन्जिक्यूटिव
नंबर्स का स्क्वायर करके सम कर दिया। अब ये किसके इक्वल होने वाला है? 365। अब आप इसको ओपन करें और आप सॉल्व करेंगे इसे। एक्स स्क्वायर प्लस, इसको अगर ओपन करते हो आप तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। हमने यहाँ पर एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह इसको ओपन किया है। तो यहां से आपको कितना मिला? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको लग रहा है कि हम बेटर होगा कि 2 से इसको डिवाइड कर दें। देखो आपका ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी, तो हम इसको 2 से डिवाइड करने के बाद किसी भी नंबर में अगर हम डिवाइड करते हैं या कॉमन लेते हैं तो उसके नंबर्स हमारे बहुत स्मॉलर हो जाते हैं, बहुत इजीली वर्क कर पाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 8 जा और 2 2 जा 4। यहां पर आपका आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा वहां पर सम करने पर आपका 27 आए और आपका सब्ट्रैक्ट करने पर, सॉरी, सम करने पर आपका 27 हो और मल्टीप्लीकेशन करने पर 24 हो। तो हमारे वहां पर दो फैक्टर बने थे 14 इंटू 13। यहां पर जब हम इन दोनों को सम किया था तो ये कितना आ रहा था 27। जब इन दोनों के प्रोडक्ट कर रहे थे तो हमारा कितना आ रहा था 182। सेम आप यहां पर देखें, अगर मान लो इसी में मैंने इसको 14 माइनस 13 किया होता तो मेरे पास 1 आ जाता। मींस ये प्रीवियस क्वेश्चन से भी आप उठा सकते थे इसके फैक्टर। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप यहां पर लगाएं और ये डायरेक्ट आपका होने वाला है। आपने लिखा 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इस फैक्टर को जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने अभी किया है, इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 3 में यही था, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देखना है वहां पर। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसको आप एक्सटेंड करेंगे और पूरा आप कंप्लीटली सॉल्व कर देंगे। तो आगे का पार्ट आपके लिए आपको ये खुद से ट्राई करना है और आई होप बहुत इजीली आप कर पाओगे। तो यहां से जब आपको x की वैल्यू मिल जाए तो आप एक x और एक x प्लस 1 की वैल्यू निकाल देंगे। यही दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं जिसकी इन्हें रिक्वायरमेंट थी। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। तो इन्होंने कहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा लॉजिक है इसमें। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक समझ पाए तो आप इसको बहुत इजीली कर पाओगे। इन्होंने कहा द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल्स इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यहां पर एक एल्टीट्यूड आपको दिया गया है किसका? राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो आप बनाइए राइट एंगल ट्रायंगल। ये बनाया आपने क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा होता है? जिसमें एक एंगल आपका कोई 90 डिग्री होता है। तो इन्होंने कहा इसका एल्टीट्यूड कितना है? 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मींस इसका जो एल्टीट्यूड है वो किससे कंपैरिजन किया गया? बेस से। तो सबसे पहले आपको लेट करना होगा बेस को। तो हमने यहां पर लेट किया, लेट दी बेस इक्वल टू एक्स। यहां पर सेंटीमीटर की बात चल रही है तो हम सेंटीमीटर कर देंगे। तो अब यहां से हमें क्लियर हो चुका है कि हमारा एक्स क्या है, तो सॉरी इसका बेस क्या है? एक्स सेंटीमीटर। तब आप एल्टीट्यूड कैसे बनाओगे? एल्टीट्यूड, इन्होंने कहा एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बेस कितना है? x, उससे आप 7 सेंटीमीटर कम कर दो तो ये आपका एल्टीट्यूड हो गया। फिर उन्होंने कहा इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस इन्होंने दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अगर हमने इसको x माना है तो ये हमारा x माइनस 7 हो चुका है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे? यहां से आप यहां तक आए हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि यहां पर जब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो एक कंडीशन जो आपके साथ लगी रहती है वो क्या होती है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने क्या कहा? अब यहां पे हम लिखने वाले हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको 13 दे रखा है, परपेंडिकुलर कितना? परपेंडिकुलर बोल दो या फिर आप एल्टीट्यूड बोल दो। कितना है आपका? x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है आपका? एक्स स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ चुका है। तो ये कितना हुआ आपका? 169 इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2 इंटू a इंटू वी मीन्स फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म प्लस आपका एक्स स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हुआ आपका 2x स्क्वायर प्लस 7 टू जा 14 माइनस का 14x प्लस का 49। इसको उधर लेके आ रहे हो तो माइनस का 169 इक्वल टू में क्या बच रहा है? 0। तो यहां से आपको मिला 2x स्क्वायर माइनस 14x और यहां से आपका आ रहा है, अगर आप 49 को कम करते हो तो 1 9 माइनस 9 0 6 माइनस 4 2 और 1 का 1 रहा इक्वल टू 0। यहां से भी आपको देख के लग रहा होगा कि हम बहुत इजीली 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप 2 से डिवाइड कर लो और अब हमारा क्या बच रहा है? हम इधर लिख रहे हैं और उसको हम करेंगे भी सॉल्व।
तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये कितना बचा, मेरे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना बचा है माइनस का 7x, और यहाँ पर आपका कितना आ रहा है माइनस का 60। अब आपको क्या करना है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे कैसे। पहला पॉइंट होगा आपका लास्ट इंटू फर्स्ट की मल्टीप्लाई करना। सेकेंड पॉइंट कांस्टेंट का साइन देखना, माइनस आपको बताता है सब्ट्रैक्ट करने पर। थर्ड पॉइंट किस नंबर को स्प्लिट करना है आपको, 7। तो 60 के ऐसे फैक्टर करिए कि जब आप सब्ट्रैक्शन करो उन दोनों का तो कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो हम बहुत इजीली कह सकते हैं 12 5 जा कितना हो रहा है हमारा, देखो कॉमन सेंस के बेसिस पे भी कह सकते हो 12 5 जा कितना होता है 60, और अगर मैं 12 से 5 को माइनस कर दूं तो कितना आ रहा है 7। तो अब यहां से आप बहुत इजीली कर सकते हो एक्स स्क्वायर 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। यहां से आपने देखा तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहां से आपने क्या किया, सेपरेट किया दो दो टर्म में और फिर अपने कॉमन ले लिया। जब x को कॉमन लोगे तो यहां से बचा x माइनस 12 प्लस 5, जो लिखा है वही साइन लेना है। 5 कॉमन ले सकते हैं, ले लो। तो यहाँ पर अगर साइन लिया है कॉमन तो प्लस, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, तो 5 बन जाए 5 5 2 जाए 10 इज इक्वल टू 0। यहां से आपने देखा कि x माइनस 12 दोनों तरफ है कॉमन ले लो, तो बचा क्या x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से आपने देखा कि या तो अब यहां से x माइनस 12 0 होगा, या फिर आपका x प्लस 5, इसको मुझे रफ कर देना होगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए है। तो कितना आ रहा है आपका, इक्वल टू 0। जब आपने यहां से देखा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 12, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 5। इस वैल्यू को तो आप ले नहीं सकते क्योंकि लेंथ, ना तो लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती, ना ही आपकी विड्थ कभी नेगेटिव हो सकती है। तो अब यहां से क्लियर हुआ कि एक्चुअल में यहां पर जो विड्थ हमने x लेट की थी वो कितनी है हमारी, 12 सेंटीमीटर है। कितना है वो आपका 12 सेंटीमीटर। और अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको सभी डायमेंशन क्लियरली मिल गई हैं। ये आपका कितना है 5, और ये आप सॉरी आपकी x की वैल्यू आ रही है 12, तो ये कितना है 12, और यहां से अगर आप 12 माइनस 7 करते हो तो कितना आ रहा है आपका 5। आपको इसका एल्टीट्यूड भी मिल चुका है, इसका आपको बेस मिल चुका है। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। इसी के साथ एक्सरसाइज फिनिश हो रही है। जो एक दो क्वेश्चन आपके बचे हैं वो आप खुद से ट्राई करें। आई होप आप बहुत इजीली कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।